ओम शांति। मन मनाभाव की महामंत्र देने वाला ज्ञान सागर परमात्मा की मधुर महावाक्य आज 25 फरवरी 2021 की साकार मुरली से। विकर्माजीत माना पिछले 63 जन्मों से द्वापर युग से हम आत्माएं 5 विकारों के आधार पर कर्म करते आए हैं, जो कि विकर्म के रूप में पाप कर्म के रूप में आत्मा में जमा है, रिकॉर्ड है, आत्मा में रिकॉर्डेड है। और उसी विकर्म को नष्ट करने के लिए आज बाबा पुरुषार्थ बता रहे हैं। तो पहली बात बाबा कहते हैं, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्माजीत बनेंगे। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। पावन बनते हो योग से, बाप बिगर तो कोई पावन बना ना सके। अर्थात कल भी बाबा ने याद के बारे में बहुत सारे फायदे बताए थे। तो इतनी बड़ी बेहद की प्राप्ति, जन्म जन्म की प्राप्ति, 21 जन्म की वर्षा हमें याद के बल से ही मिलेगा, राज योग की बल से मिलेगा। तो हमें निरंतर अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक हर कर्म में श्वासों श्वास परमात्मा को याद करना है, जितना हो सके। हमारी याद बाबा जैसे हमारे दिल में समाये रहे, हमारे एक एक सोच में, बोल में, हर चीज़ में, छोटी छोटी बातों में बाबा को हम साथ लेकर चले, तभी हम विकर्माजीत बन पाएंगे। बाबा कहते हैं, बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन यह है। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो पूरा विकर्म विनाश नहीं होंगे तो हम सतयुग के पहले जन्म से 111 संवत में हम आ नहीं पाएंगे, क्योंकि सजा खानी पड़ेगी, तो पद भी कम हो जाएगा और जन्म भी, सुख भी हमें कम मिलेगा। फिर बाबा कहते हैं, भगवान उवाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है, रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। अर्थात हम जब बाबा को याद करते हैं तो जितना पुरुषार्थ हमारा होगा उसी अनुसार हमें पद भी मिलेगा और उसी अनुसार हमारा सतयुग त्रेता में हमारा जन्म भी होगा। लेकिन जीवन मुक्ति तो हमें मिल जाएगा, और बाकी जो आत्माएं जो बाबा को याद नहीं करते, जानते भी नहीं, अज्ञानी आत्माएं, उनको रावण की जेल से मुक्ति मिल जाएगी, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। तो ड्रामा के एक्यूरेट हिसाब किताब समझाने वाला ऊंच ते ऊंच इस पतित दुनिया में क्यों आए और आकर क्या कहते हैं वो समझते हैं। तो दूसरी बात है, बाबा कहते हैं, कल्प कल्प बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। सृष्टि का झार, सृष्टि बाजार जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं, क्योंकि बाबा ही रचता है, बाकी सारी सृष्टि उनकी रचना है। तो रचता ही जानते हैं इस पूरी सृष्टि का रहस्य, इसीलिए बाबा ही आकर ये राज बताते हैं। बाबा ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं। रास्ता बतलाने वाला आते हैं तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता, रचता एक ही होता है। अर्थात बाबा जब आते हैं तो हम जब परम धाम के रास्ता भूल जाते हैं, जन्म जन्म के चक्र में फंस गए, माया के राज्य में हमारे सारे शक्तियाँ कलाएं कम हो गई, तो हम कहाँ से आए, क्या करना है, सब कुछ भूल गए, घर के रास्ता भी भूल गए, हम क्या थे वो भी भूल गए। तो बाबा आकर हमें सब कुछ स्मृति दिलाते हैं
और घर का रास्ता बताते हैं, घर ले चलते हैं, फिर हमारे नई दुनिया के राज्य में भेजते हैं और पूरी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं को दुख से छुड़ा देते हैं। इसीलिए उनका नाम सर्व का सद्गति दाता। फिर बाबा कहते हैं, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है, भक्तों को ज्ञान देते हैं। अर्थात हम बच्चे बहुत भक्ति किए हैं द्वापर युग से, तभी हमें इस समय संगम युग पर भगवान आकर हमें मिले हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते, उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पाठ में चेंज नहीं हो सकती। अर्थात जो जैसे पाठ बजाया वैसे ही पाठ बजाना होगा। कल्प कल्प पाठ रिपीट होता है। बाप कहते हैं, मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है, जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया। 21 जन्म की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप आकर कंट्रास्ट बताते हैं। बाप दैवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं, वे तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। अर्थात कलयुगी मनुष्य आत्माएं क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो ये क्या है, और जो ये है कांटों की दुनिया, कांटों का जंगल। तो बाबा आकर हम बच्चों को देवता बनाने के पुरुषार्थ कराते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, तो हम बच्चे दैवी झाड़ हो गए हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ते होंगे वह पड़ेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। तो गीता में जो मन मना भव अक्षर है उसका अर्थ क्या है, अकेले मन से एक बाप को याद करना है। तो यही अर्थ, पूरा अर्थ, असली अर्थ बाबा ही आकर हम बच्चों को समझाते हैं। लेकिन गीता में लिखा है कि कृष्ण भगवानुवाच, कृष्ण का बातें, लेकिन ये कृष्ण नहीं कह सकता, क्योंकि ड्रामा का राज कृष्ण के पास नहीं है। कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। तो बाबा कहते हैं, कृष्ण का नाम डालने से सब कुछ भूले हो जाते हैं। तो तीसरी बात बाबा समझाते हैं आत्मा के बारे में। बाबा कहते हैं, आत्मा पाठधारी है ना, कोई आत्मा को ऊंच पाठ मिला है, कोई को कम, यह भी तुम जानते हो। बाबा कहते हैं, बाकी ड्रामा के खेल से निकल जाए यह हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। अर्थात ये ड्रामा सृष्टि का रहस्य, सृष्टि का चक्र जैसे खेल है, इसमें हर एक आत्मा का एक्यूरेट पार्ट है जो कल्प कल्प रिपीट होता है। तो मैक्सिमम 84 बर्थ, 84 जन्म होते हैं, और मिनिमम बाबा कहते हैं 1-2 जन्म तो लेना ही होगा। कम से कम 1-2 जन्म होता ही है। ऐसे नहीं होता कि इस ड्रामा के पार्ट से निकल जाए। तो जिसका 1-2 जन्म है तो बाकी समय वो क्या करते हैं, वो मुक्ति धाम में रहते हैं। तो कहते हैं जैसे बाकी समय मोक्ष में है, लेकिन पूरा ड्रामा के पार्ट से निकल जाए ऐसे नहीं हो सकता। 4th पॉइंट बाबा कहते हैं, तुम रूहानी खुदाई खिदमतगार हो, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियाँ बतलाते हो। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। तो सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। तो बच्चे मेहनत करो। अर्थात रूहानी खुदाई खिदमतगार, ये हमारा टाइटल है। परमात्मा की जो महान कार्य है उस कार्य में हम बच्चे मददगार हैं, रूह की सेवा करते हैं, रूह को अपना परिचय देते हैं, और रूह का जो पिता परमात्मा परम पिता
उनका भी परिचय देते हैं, क्योंकि किसी भी मनुष्य आत्माओं के पास भगवान का परिचय नहीं है इस समय। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सबको परिचय दो, क्योंकि हमें परिचय इसलिए भी देना है क्योंकि सभी आत्माएं भाई भाई है, हमारा परिवार है, हम एक परमपिता परमात्मा के संतान हैं। तो जो भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं मिला, उन्हें परिचय मिल जाएगा तो वो पुरुषार्थ करेंगे, अपना भाग्य बना लेंगे, तो उसका भी कल्याण होगा और उसके वजह से हमारा भी दुआएं जमा होती जाएगी। पुण्य का काम सबसे बड़ा यही है। और हमें प्रजा भी बनानी है, क्योंकि हमें राजाई पद पानी है ना, तो राजाई पाने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रजा बनाना है, तो औरों को समझाना भी है। तो समझाने के लिए बाबा क्या कहते हैं, 5th पॉइंट बाबा कहते हैं, तुम लिखते भी हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परम पिता परमात्मा के श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुहफ़िक 5000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं मेन जो पॉइंट्स है वो बुद्धि में धारण करना होगा। तो सबको एक रीति से नहीं समझाना है। किसी को जाकर अगर कह दे कि भगवान आया हुआ है, ऐसे नहीं कहना है, तो वो मजाक में ले लेंगे। तो जैसी आत्मा जिसको जो चाहिए, कोई बहुत अशांत है, दुखी है, उसको अगर ड्रामा का राज समझाने बैठे तो वो नहीं सुनेगा, तो उसे उसी अनुसार शांति का अनुभव करना होगा। कोई बहुत गुस्सा करते हैं तो उसको उसी अनुसार ज्ञान समझाना होगा कि गुस्सा करना क्यों खराब है, गुस्सा विकार है, उससे क्या नुकसान होता है, उसी अनुसार परमात्मा की समझाने अनुसार हमें समझाना है। इसीलिए हर बात को हमें अच्छी रीति धारण करना है। 6th पॉइंट बाबा कहते हैं, यह ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे, अर्थात विनाश होगा। तो विनाश के लिए ये पुरानी दुनिया पूरा स्वाहा हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है, आपस में लड़ते हैं, बम्स बनाते हैं। तुमको समझना है यह लड़ाई वही महाभारत की है। आग तो लगनी ही है। एक तो लड़ाई हमारी ब्राह्मण आत्माओं में क्या है, हमारा आंतरिक लड़ाई है 5 विकारों के साथ, जो कड़े संस्कार विकारों के अनुसार बना है, उसको ख़त्म करने की हमारी आंतरिक लड़ाई है, पुरुषार्थ है, जिसको बाबा रावण कहते हैं, माया कहते हैं। और एक लड़ाई होगी बाहरी, जब विनाश होगा अंतिम समय, चारों तरफ आग लगेगी, 5 तत्वों के उछल खाएगी, 5 तत्वों द्वारा विनाश होगा, एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा विनाश होगा। तो दोनों तरफ से ये लड़ाई चलती है। फिर स्थापना होगी, और जब तक स्थापना नहीं होता तब तक विनाश नहीं होगी। विनाश से पहले स्थापना होगी, सतयुग में स्थापना नहीं होगी, अर्थात सतयुगी दुनिया का स्थापना इसी संगम पर ही होना है। और इसके लिए बाबा एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझा रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो, बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलअप कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं करना, कभी भी ये ख्याल भी नहीं रखना है। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो, और साथ साथ अपना जांच भी करनी है कि कितना हम बाबा को याद करते हैं, इसीलिए मेहनत करना है, कितना सर्विस करते हैं ये भी चेक करना है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। आज का वरदान, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। स्लोगन, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास पात्र बन जाएंगे, अर्थात सत्यता होनी चाहिए।
हमारे मन में सत्यता होना चाहिए, कर्म में सत्यता, हर विचार में सत्यता होना चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, क्योंकि बाबा सत्य है। बाबा को ऑनेस्टी बहुत पसंद है। हमारे में कौन सा परिवर्तन अभी भी करना है, बाबा को बहुत ऑनेस्टली, सत्यता के साथ अपना चार्ट देना है। हमें अपने आप को मियाँ मिट्ठू समझकर बाद में कर लेंगे ऐसा समझकर नहीं रहना है, नहीं तो बहुत भारी भूल हो जाएगी। तो बाबा के साथ अगर हम सत्य रह पाएंगे तो परिवार का विश्वास भी हम जीत पाएंगे। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा सबको अपना परिचय दो, तो हम मनसा शक्ति से सभी आत्माओं को आह्वान करेंगे। स्वयं को देखें, ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा मुझ आत्मा के साथ कंबाइंड, उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ में समाकर दूर दूर फैल रहे हैं। सभी आत्माओं को इमर्ज करें और आह्वान करें, हे आत्माएं, सच्ची मन की शांति चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, तो अपने पिता के पास आओ। पतित पावन स्वयं आया है, उनकी छत्र छाया में आ जाओ, अपना श्रेष्ठ भाग्य बना लो, दुखों से मुक्ति पा लो।